सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इस नाटक के कुल 9 पात्र हैं, 7 पुरुष पात्र और 2 स्त्री पात्र। नाटक का प्रथम अंक सुबह 9:30 बजे, दूसरा अंक संध्या काल का, तीसरा अंक रात्रि 10 बजे का है। प्रमुख पात्र: मुरारीलाल डिप्टी कलेक्टर, उम्र 40 वर्ष। माहिर अली मुरारीलाल का मुंशी। चंद्रकला मुरारीलाल की बेटी, उम्र 20 वर्ष। भगवत सिंह रजनीकांत का चाचा। रजनीकांत भगवत सिंह का भतीजा, उम्र 18 वर्ष। मनोज शंकर मुरारीलाल का मित्र का बेटा, उम्र 22 वर्ष। मुरारीलाल ने ही पाला था। हरचंदन रजनीकांत के पिता के मामा का लड़का। मनोरमा विधवा 18 वर्ष की। डॉक्टर। कथावस्तु प्रथम अंक। नाटक का आरंभ होता है मुरारीलाल का बंगले से। सुबह 9:30 बजे मुरारीलाल अपने मुंशी माहिर अली से कहते हैं, आज मुकदमे ज़्यादा हैं। माहिर अली भगवत सिंह का चर्चा करता है और कहता है कि 10,000 देने के लिए तैयार है। मुरारीलाल खुश हो जाता है। मुरारीलाल मनोज के विलायत जाने का खर्च इनसे वसूल कर लो, इसी में तुम्हारी चालाकी है, कहता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, मनोज के पिता की हत्या भी मुरारीलाल ने ही करवाई थी 8,000 रुपये के लिए, इसलिए मुरारीलाल ने मनोज को पाला है। मुरारीलाल मनोज व चंद्रकला की शादी कराना चाहता है। मुरारीलाल चंद्रकला से कहते हैं, आजकल के शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। भगवत सिंह उसके भतीजे रजनीकांत का विवाद जायदाद के कारण है। भगवत सिंह रजनीकांत को रास्ते से हटाने का विचार विमर्श करने मुरारीलाल के पास आता है। मुरारीलाल कहता है, रजनीकांत को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवत सिंह कहता है, जो होना था वह तो हो गया होगा अब तक। भगवत सिंह से मुरारीलाल मांग करके और 40,000 रुपया ले लेता है और दोनों षड्यंत्र रचते हैं। माहिर अली भावुक संवेदनशील होता है। वह कहता है कि रजनीकांत की अभी नई शादी हुई थी, वह आपके पास आया भी था, आपने उसे भगा दिया। आपकी वजह से नवयुवक रजनीकांत मारा गया। रजनीकांत विवाहित है, फिर भी चंद्रकला उसे प्यार करता है। मुरारीलाल माहिर अली से, आजकल का कानून ऐसा ही है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है, सज़ा तो उसको दी जाती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। रजनीकांत की हत्या की बात चंद्रकला को भी ज्ञात हो जाती है। मनोरमा 18 वर्ष की विधवा मुरारीलाल के घर पर चंद्रकला को चित्रकला सिखाने के लिए रह रही है। मुरारीलाल आकर्षित होता है मनोरमा विधवा के प्रति। चंद्रकला आकर्षित होता है रजनीकांत शादीशुदा के प्रति। मनोरमा चंद्रकला से कहती है, कला के अमूल्य के लिए संसार में जगह नहीं। मनोरमा रजनीकांत का चित्र बनाती है। नाम रखा है यौवन के द्वार पर होना चाहिए मृत्यु के द्वार पर। मुरारीलाल प्रस्ताव रखता है मनोरमा से विवाह का। मनोरमा मना कर देती है। वह ऋषिकेश जाने की बात करती है। मनोज शंकर लखनऊ में रहता है। वह अपनी परीक्षा छोड़कर आ जाता है रजनीकांत के चित्र को प्रशंसा करने के लिए। मनोरमा सब कुछ बता देती है रजनीकांत के बारे में मनोज को। मुरारीलाल मनोज शंकर से परीक्षा छोड़ने का कारण पूछता है तो वह 2 कारण बताता है, 1 बीमारी, 2 पिता के मृत्यु के कारण जानने। तभी रजनीकांत को घायल अवस्था में मुरारीलाल के बरामदे में छोड़ दिया जाता है। माहिर अली दौड़कर रजनीकांत को हॉस्पिटल पहुंचाता है। अंक 2 संध्या काल। मनोज शंकर बांसुरी बजाता है। मनोज शंकर और मनोरमा दिल की बातें करते हैं। मनोरमा कहती है, शादी तो नहीं कर सकती पर तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतरना चाहती हूँ। तभी मुरारीलाल आ जाता है। मनोज शंकर को चंद्रकला से शादी करने की बात कह देता है। चंद्रकला बीमार है। मनोज कहता है, चंद्रकला मानसिक बीमार है, ना कि शारीरिक।
मनोज शंकर चंद्रकला को हॉस्पिटल ले जाता है जहां रजनीकांत है। वही चंद्रकला रजनीकांत के हाथ से अपने मांग में सिंदूर भरवा लेती है। नाटक का नाम सिंदूर की होली प्रतिपादित होता है। अंक 3, रात्रि 10 बजे। माहिर अली को बुरा सपना आता है। वह हॉस्पिटल रजनीकांत से मिलने आता है, साथ साथ मनोज शंकर भी। रास्ते में माहिर अली मनोज शंकर को बता देता है कि उसके पिता के मृत्यु मुरारी लाल ने करवाई थी 8,000 रुपये के लिए। मुरारी लाल को चंद्रकला की मांग में सिंदूर की बात पता चलती है। मुरारी लाल उसे डांटना चाहता है पर मनोरमा समझा देती है। माहिर अली और मनोज शंकर का आगमन होता है और मनोज शंकर पिता की मृत्यु के बारे में पूछता है तो मुरारी लाल स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मेरे द्वारा मृत्यु की गई थी। मनोज शंकर कहता है, आपने स्वीकार कर लिया, मेरी आत्मा से बोझ उतर गया। मुरारी लाल मनोज से माफ़ी मांगता है। चंद्रकला को मुरारी लाल कहता है, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चंद्रकला कहती है मुरारी लाल से, मैं तो सदैव आपके लिए प्रायश्चित करती रही हूँ। मनोज के बाप की हत्या आपने ही की, उसका बदला यह लेते रहे मुझसे बार बार, मुझे ठोकर मारकर। यह सिंदूर उस 50,000 रुपया का प्रायश्चित है।